स्वागत है दोस्तों पुनी डागर की एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज अपने सामने खड़ी है भाई टाटा की पंच। आज मैं आपको इसकी माइलेज के बारे में बताने वाला हूं। मैंने पहले जो है ग्रैंड विटारा की माइलेज वीडियो डाली थी, तो आप सब लोगों ने बोला कि भाई आपने ग्रैंड विटारा के बारे में तो बताया, लेकिन पंच वालों के साथ इतना भेदभाव क्यों। तो आज मैं पंच की भी कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जिसको आप फॉलो करोगे तो आप अपनी माइलेज में कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर ला पाओगे। बट आपको वो पॉइंट जो है लॉयल्टी के साथ फॉलो करने हैं, और फिर मेरे को अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर देना है कि आपको कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। ठीक है, तो आज मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा सारी चीज़ें। तो वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, बहुत सारे लोग हैं ना जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके जाओ। ये फोटो डाल रहा हूँ मैं, देख सकते हो इसमें क्या रेशियो आ रहा है। नोट सब्सक्राइब्ड वाले ज़्यादा, सब्सक्राइब्ड वाले कम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ। ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और अब तो मैं रेगुलर हो गया हूँ, रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और इसका सबसे पहला पॉइंट जो होने वाला है वो है इसका, सबसे पहला पॉइंट है इसमें इसका गियर रेशो। आपको किसी भी कंडीशन पे अगर माइलेज चाहिए तो 2000 आरपीएम से ऊपर गाड़ी को रेव नहीं करना है। आपको जैसे ही 2000 आरपीएम के आसपास गाड़ी आए आपको गियर अप करना है, और गियर डाउन भी टाइम पे करना है। कोई भी छोटे गियर में आपको हाई आरपीएम पे गाड़ी नहीं चलानी है, उससे आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा पेट्रोल पिएगी, सीएनजी पिएगी, दोनों चीज़ पीती है उससे। ठीक है, अगर आप इसको ऑप्टिमल आरपीएम पे इसके गियर बदलोगे तो उससे बहुत बढ़िया आपको फर्क देखने को मिलेगा माइलेज में। और एक चीज बता दूं, इसी के साथ क्लच जो है ना आपको झटके से नहीं छोड़नी। इसका माइलेज पे इतना डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता, बट इसका क्लच प्लेट पे बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। तो आपको हमेशा स्मूथली क्लच छोड़नी है जिससे आपकी गाड़ी में जर्क ना लगे। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, आपको जो एक्सेलरेटर है ना उस पर क्या करना है। जैसे ही आप अपनी एक ऑप्टिमल स्पीड पे पहुंच गए, जैसे आपको 80 पे चलानी है, तो 80 पे चलानी है, आपको एक बार पंजा छोड़ देना है और हल्का सा पंजा रख लेना है दोबारा इसके ऊपर, तो वो 80 पे ही चलेगी दोबारा। तो उससे क्या होता है, आपका पंजा बहुत हल्का सा यूज हो रहा होता है और आपकी स्पीड क्रूज कर रही होती है एक स्पीड पे, तो आपकी माइलेज बहुत बढ़िया देती है। क्योंकि जितना ज्यादा पंजा दबाओगे उतना ज्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर जाएगा, और जितना हल्का पंजा दबाओगे उतना ही कम जाएगा, उतनी बेटर माइलेज आपको ये गाड़ी ऑफर करेगी। ठीक है, तो जैसे ही आप अपनी एक स्पीड पे पहुंच जाओ, उसके बाद आपको हल्का सा पंजा दब उठा के एक बार दोबारा रख लेना है, वो उसी स्पीड पे चलती रहेगी दोबारा से, आपको बढ़िया बेस्ट माइलेज निकाल के देगी वो। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बता दूं कि आपको बार बार एकदम हार्श ब्रेकिंग नहीं करनी है। आपको पता है वहां रुकना है, दूर वहां जाके रुकना है, तो पहले ही हल्का सा आप धीरे करते जाओ, उससे आपके ब्रेक पैड्स भी जल्दी नहीं घिसेंगे और आपके इंजन की लाइफ भी अच्छी रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप एकदम हाई स्पीड से इंजन को लो स्पीड पे ले आते हो तो उस पर इंजन पे भी फर्क पड़ता है, और अगर आपका इंजन हेल्दी नहीं होगा तो माइलेज भी भाई ओवर द टाइम आपकी गाड़ी नहीं देगी। ये बात एक फैक्ट है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो। इसके बाद आ जाता है एक पॉइंट अपना कि ओवर यूज ऑफ क्लच। जहां क्लच की जरूरत भी नहीं होती आप वहीं, कई कई लोग क्या करते हैं, जैसे आगे ब्रेक मारने तो ब्रेक मारने से पहले क्लच दबा लेंगे फिर ब्रेक मारेंगे, जैसे ऐसे। बट ये काम आपको नहीं करना, आपको पहले ब्रेक दबाने हैं। ब्रेक दबाओगे जहां पे रुकने वाली होगी गाड़ी, जस्ट जैसे गियर डाउन करना होगा तो आपको क्लच दबा के गियर डाउन करना, बिना बात में आपको क्लच कहीं पे भी यूज नहीं करना है। कुछ लोग जरूरत के बिना भी क्लच दबा के गाड़ी चलाते हैं बहुत ज्यादा, और उनकी गाड़ी बहुत तेल पीती है। जितना ज्यादा आपका क्लच यूज होगा उतना ज्यादा ही आपकी गाड़ी तेल पिएगी, ये बात आप ध्यान में रखो अपने। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया अपना, इससे आप अपनी इंप्रूव कर सकते हो माइलेज थोड़ी बहुत। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप अपने एसी से माइलेज को इंप्रूव कर सकते हो। जैसे आप देखोगे, आप नॉर्मली इस पे चलाते हो, मैं ब्लोअर थोड़ा धीरे कर देता हूँ, ब्लोअर ऑफ ही कर देता हूँ, जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप 4 ब्लू वाले डंडे होते हैं, इस पे एसी चलाते हो। बट इससे क्या है, इसका मतलब है 16 डिग्री। आप इसको जो है ऐसे 2 पे करके चलाओ, इसको 2 वाले ब्लू बार्स होंगे ना, इससे क्या होगा, आपका 24 डिग्री के आसपास टेम्परेचर सेट रहेगा। इससे आपकी गाड़ी ठंडी भी रहेगी, और इससे आपके कंप्रेशर को बीच बीच में रेस्ट भी मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी माइलेज मेंटेन रहेगी। ये ब्लोअर आप कितना भी तेज मंदा कर सकते हो, इसका माइलेज से कोई लेना देना नहीं होता है। माइलेज का लेना देना होता है इससे। लोग क्या करते हैं, इसको फुल रखते हैं, इसको तेज, इसको मंदा चला लेते, तेज मंदा कर लेते हैं और इसको फुल रखते हैं। बट इससे पेट्रोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप फुल भी चला सकते हो और इसको आप यहाँ पे कम कर दो 2 पे, और इसको बेशक फुल पे चलाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको 2 पे रखोगे तो आपकी गाड़ी कम मतलब फ्यूल कंज्यूम करेगी, क्योंकि इससे एसी को रेस्ट मिलता रहेगा बीच बीच में। तो एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, इसके बाद जिसकी गाड़ी में क्रूज आता है ना, उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्रूज का वो अपना यूज करे जहां पे भी उसको ऑप्शन मिलता है क्रूज यूज करने का। जैसे आप किसी एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो तो क्रूज यूज करो, उससे बेस्ट आपकी गाड़ी माइलेज देगी।
और पेट्रोल इंजन की गाड़ी में एक खासियत बताता हूँ कि आप इनको ना 2000 से 2500 आरपीएम पे चला सकते हो। डीजल वाली को 2000 से ऊपर ले जाओगे तो उनकी माइलेज जल्दी ड्रॉप होती है, बट पेट्रोल वाली को आप 2500 आरपीएम पे 5वें गियर में चला सकते हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी अच्छी खासी माइलेज आपको निकाल के दे देगी। बट 2500 आरपीएम से अगर आप ऊपर लेके जाओगे इस गाड़ी को तो फिर तो भाई माइलेज पेट्रोल की गाड़ी कम देती है, ठीक है, ये बात एकदम फैक्ट है। आपको टॉप एंड जो होता है इसमें हाई आरपीएम्स में पावर पेट्रोल की गाड़ी में ज़्यादा मिल जाती है, बट माइलेज उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखो। एक मैं आपको माइलेज की टिप्स बता देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का फीचर पंच में नहीं आता, इस वाली में सीएनजी है ये, बट जो रेगुलर पंच है उसमें ऑन ऑटो ऑन ऑफ आता है, जो कि आप रेड लाइट पे जाते हो गाड़ी 60 सेकंड्स के लिए अपने आप बंद हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि 60 सेकंड्स की रेड लाइट है तो आप गाड़ी को बंद करो, वहां पे भी काफी फ्यूल कंज्यूम हो जाता है। एक बार बंद करोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे पूरी टैंक में आपकी 600-700 किलोमीटर चल रही है, उसमें कम से कम वो गाड़ी 10-12 मिनट बंद रहेगी, तो 10-12 मिनट का पेट्रोल काफी इम्पैक्ट डाल देता है। क्योंकि आप इसी तरह से अंदाजा लगा लो कि अगर आप 15-20 मिनट गाड़ी को खड़ी करके एसी चला के खड़ी रखोगे पेट्रोल गाड़ी को, तो पेट्रोल गाड़ी खड़ी में बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती है भाई, चलती हुई में इतना फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट जैसी खड़ी खड़ी गाड़ी में आप उसको एसी यूज करके गाड़ी खड़ी रखोगे तो उसमें गाड़ी पेट्रोल वाली ज्यादा पीती है, उसमें कोई माइलेज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही, खड़ी खड़ी पेट्रोल पी रही है, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। तो रेड लाइट पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप जिसकी गाड़ी में आ रहा है वो अपनी गाड़ी में उसको यूज करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा माइलेज के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं बाहर आ चुका हूँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी माइलेज के लिए। लोग सारे काम कर लेते हैं पर अपने महीनों महीनों तक गाड़ी के टायर प्रेशर को चेक नहीं कराते। हमेशा अपने यूज़र मैनुअल को देख करके टायर प्रेशर उसी हिसाब का मेंटेन रखो। जैसे मोस्टली गाड़ियों में 35 का होता है, तो जितना भी आपकी गाड़ी में रिकमेंड किया हुआ है उसी हिसाब से आप अपनी एयर टायर प्रेशर को मेंटेन रखोगे तो माइलेज में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि रोलिंग रेजिस्टेंस कम होता है प्रॉपर हवा जब आपके टायर में होती है। ना आपको ज़्यादा हवा रखनी है ना आपको कम हवा रखनी है, क्योंकि ज़्यादा रखोगे तो भी टायर अलग तरीके से घिसेगा, कम रखोगे तो भी, कम रखोगे तो टायर बीच से ज़्यादा घिसेगा, सॉरी साइड से ज़्यादा घिसेगा, और ज़्यादा रखोगे तो बीच से। प्रॉपर आप हवा रखोगे तो टायर एकदम बराबर घिसेगा। तो ये भी एक आपकी टायर लाइफ को भी बढ़ा देता है और आपकी माइलेज को भी इम्प्रूव कर देता है। तो एक ये पॉइंट भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो टायर्स में एक और मॉडिफिकेशन करा सकते हो, या कह सकते हो कस्टमाइजेशन करा सकते हो, वो है इसकी हवा के साथ, जो कि आप इसकी नॉर्मल हवा निकलवा करके इसमें नाइट्रोजन डलवा सकते हो। वो मैं तभी रिकमेंड करूंगा अगर आपके वहाँ इजीली अवेलेबल है। कभी पता चल रहा है आप 10 रुपये की नाइट्रोजन के लिए 150 रुपये का तेल फूक रहे हो, तो वो वाली चीज़ एकदम मत करना। अगर आपके यहाँ इजीली अवेलेबल है नाइट्रोजन तो वो डलवा लो, उससे क्या टायर आपका ठंडा रहता है, रोलिंग रेजिस्टेंस कम रहता है गाड़ी का। जैसा टायर ठंडा रहेगा तो टायर घिसेगा भी कम और लाइफ बढ़ जाती है टायर की, तो वो भी काफ़ी मदद करेगा आपको इस चीज़ में। वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके यहाँ ईजिली अवेलेबल है तो। मैंने इसका इंजन ब्रेक खोल दिया। आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो काफ़ी वैल्यूएबल है आपकी माइलेज के लिए। जैसे आप सर्विस कराने जाते हो ना, तो क्या होता है, एक कंपनी के पास एक गाड़ी के लिए 2 से 3 ग्रेड के इंजन ऑयल रहते हैं मोस्टली। कंपनी तो एक ही रिकमेंड करती है, बट क्या होता है ना कि जैसे आपका फॉर एग्जांपल 0W16 रिकमेंड कर दिया, मैं अपनी ग्रैंड विटारा का बता रहा हूँ, तो कंपनी के पास क्या होता है 0W20 भी होता है, 5W30 भी। वो दोनों भी उस इंजन में कोई दिक्कत नहीं करते, आराम से चल जाते हैं इंजन की लाइफ को लेकर अगर हम बात करें तो। बट जब बात आती है माइलेज की, तो हर इंजन ऑयल एक अलग प्रॉपर्टी के साथ आता है। जैसे 0W16 बेस्ट फॉर माइलेज है, 5W30 परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है। तो अगर आप रिकमेंडेड ग्रेड का ही इंजन ऑयल इसमें डलवाओगे तो वो इसके इंजन के लिए, इसकी माइलेज के लिए, इसके परफॉर्मेंस के लिए, हर चीज़ के लिए बेस्ट रहेगा। शोरूम वाले बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, ये वो उनकी बातों में नहीं आना है। ये यूँ कि ये चूना अपने पापा जी को लगाना, इसमें वही डलेगा जो कंपनी ने रिकमेंड किया है। इसके अलावा आपको कोई भी इंजन ऑयल इसमें नहीं डलाना है। इससे भी आपकी माइलेज पे काफ़ी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा और आपकी गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए एकदम स्मूथ चलती रहेगी। बाकी आप अपने पैरामीटर्स वगैरह देख लेना, आपका ब्रेक फ्लूइड ओके है, कूलेंट वगैरह ओके है। ये मैं इंजन के टिप्स बता रहा हूँ, इससे आपकी गाड़ी कभी ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो ये चीज़ भी आप देख करके हर महीने, और एक चीज़ हर हफ्ते ये देख लिया करना, इसका इंजन ऑयल का जो लेवल है वो एकदम ठीक है, कम ज़्यादा तो उसको टॉपअप कराओ। कम वैसे होना नहीं चाहिए, अगर कम हो रहा है तो उसका रीज़न है वो चेक कराओ आप, ठीक है। थोड़ा बहुत 100-200 ग्राम कम हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है, बट ज़्यादा कम है, 500 ml के आसपास कम है तो शोरूम में चेक कराओ कि क्यों कम है। तो ये मेन पॉइंट्स है मैंने आज आपको बता दिए। कोई भी अगर आपको और भी ऐसा कोई डाउट लगे कि ये मेरे को पता करना है, तो कमेंट आपके लिए हमेशा ओपन है।
कभी भी आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और यही वीडियो, इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं जल्दी लाता रहूँगा, पंच रिलेटेड भी, ग्रैंड विटारा भी, और भी बहुत गाड़ियाँ हैं। जो गाड़ी आप डिमांड करोगे उसके लिए भी हम कोई भी कंटेंट होगा वो अवेलेबल करा देंगे। तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो में यही था। आपको आशा करता हूँ कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड हुई है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगली वीडियो में जल्दी आपके सामने फिर से पेश होऊंगा मैं। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।